हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और हम लोग यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन कर रहे हैं। उसी रिवीजन क्लास में जो रिवीजन क्लास की सीरीज है उसमें आज कौन सी क्लास है? 80 नंबर की क्लास है। ठीक है, 80 नंबर की क्लास है। ओके, आज हम 80 नंबर की क्लास को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टेल टू टेल इज दिस। ये होरोसियो बोलता है एक्ट 1 सीन 5 में। ठीक है, ये किससे बोलता है? घोस्ट से बोलता है। जो किंग लियर हैं, यानी कि जो जो किंग लियर नहीं, सॉरी, जो किंग हैमलेट हैं उनके घोस्ट से बोलता है कि तुम्हें घोस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है माय लॉर्ड, तुम अपनी ग्रेव से आओ और सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये कौन बोलता है? होरोसियो बोलता है, जो कि हैमलेट का फ्रेंड है एक्ट 1 सीन 5 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हाउ नोबल इज़ रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी। ये हैमलेट बोलता है एज सेकेंड सीन सेकेंड में कि जो मैन है वो कैसा बना हुआ है, किस लिए, क्या रीज़न है उसका रहने का, क्या मकसद है, ये सब बोलता है वो इसमें एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फेल ऑफ स्पारो। ये भी हैमलेट ही बोलता है कि जो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट रहता है किसमें, जो कुछ भी लाइफ में घटित होता है उसमें। ये बोलता है हैमलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हैमलेट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हैमलेट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ये कौन बोलता है? पोलोनियस बोलता है हैमलेट में एक्ट 2 सीन 1 में कि ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता क्या है, जो सोल है उसकी क्या है? बुद्धिमत्ता है। ठीक है, यानी कि किसी की बुद्धिमत्ता किससे दिखाई देती है? उसके कम बोलने से। ये कौन बोलता है? पोलोनियस, जो खुद भी बहुत बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लेडी डथ प्रोटेक्ट टू मच मी थिंक। इसमें कौन बोलता है? हैमलेट प्ले में एक्ट 3 सीन 2 में कौन बोलता है? जो हैमलेट की मदर हैं उसमें वो देखती हैं कि जो उनका रोल निभा रही है, जो लेडीज़ उनका रोल निभा रही है उसके बारे में बोलती है कि लेडी कुछ ज़्यादा ही वो नहीं कर रही है, मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है। ये कौन बोलता है? गर्टरूड बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मर्डर ऑफ गोजेंगो इज़ द नेम ऑफ द प्ले विद इन ए प्ले इन हैमलेट। मर्डर ऑफ गोजेंगो क्या है? जो हैमलेट प्ले के अंदर ही जो प्ले चलता है उसका नाम है मर्डर ऑफ गोजेंगो। ठीक है, डोवर विल्सन रोड द वर्क वॉट हैपन्स इन हैमलेट। डोवर विल्सन ने एक वर्क लिखा है जिसका क्या नाम है? वॉट हैपन्स इन हैमलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन स्पारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। बहुत फेमस स्पीच है, क्लाउडियस की है। क्लाउडियस कहता है हैमलेट ड्रामा में कि जब दो खाते हैं जो तो सिंगल नहीं आते, क्या आते हैं? बटालियन में आते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारे दुख आते हैं, क्लाउडियस बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट हो कस स्प्रिट। हैमलेट की स्पीच है। नेक्स्ट है, थॉमस killed your Hamlet 1589 is the source of the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark 1601 setting Elsinore, Denmark। जो रेफरेंस लिया गया है, सोर्स लिया गया है हैमलेट प्ले का, वो कहाँ से लिया गया है? थॉमस किल्ड की जो योर हैमलेट ट्रेजेडी है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओलिवर ओलेंडो ब्रिंग टू अ लास्ट फॉर प्राइज मनी टू ए रेसलिंग मैच विथ चार्ल्स। ये कहाँ से है? ये लाइन ओलिवर ओलेंडो ब्रिंग टू ए लास्ट फॉर प्राइज मनी टू ए रेसलिंग, ये ली गई है, वहाँ से ली गई है ये लाइन। ओलिवर ओलेंडो किसमें है? रोजालिंड वाला जो प्ले है जिसका नाम है, याद नहीं आ रहा क्या नाम है, दिमाग से निकल जाता है अचानक से। ये कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक से लिया गया, जिसमें रोजालिंड का करेक्टर है। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। जो ओलिवर है वो ओलेंडो से क्या कहता है? जो जो क्या करता है, उन दोनों की रेसलिंग में लड़ाई होती है तो वो क्या देता है उसे? जो मनी मिलती है वो मनी देता है किसको? रेसलर को, ताकि वो क्या कर दे, जो ओलेंडो है उसको कोई ना कोई चोट पहुंचा दे। ठीक है, ये कौन बोलता है? ओलिवर बोलता है रेसलर से।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट इन ए रेसलिंग मैच। ऑरलैंडो और रोजालिंड कहाँ मिलते हैं? पहली बार जो रेसलिंग एक मैच हो रहा होता है वहाँ मिलते हैं सबसे पहले। रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ गैनीमेड नेम। रोजालिंड जब जंगल में जाती है तो अपना क्या नाम रखती है? गैनीमेड रखती है और अपने आप को एक मैन की वेशभूषा में चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है ड्यूक फेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो बिकॉज द ड्यूक एंड ऑरलैंडो फादर वर एनिमी। जो ड्यूक फेडरिक हैं वो ऑरलैंडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो जीत तो जाता है जो रेसलिंग मैच होता है उसमें, लेकिन जो ड्यूक फेडरिक है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते ऑरलैंडो, क्योंकि जो ऑरलैंडो के फादर हैं और जो ड्यूक है वो क्या है, एक दूसरे के वो दुश्मन हैं, एनिमी हैं। 1 year टाइम डज ड्यूक फेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो। 1 साल का टाइम देते हैं कौन? ड्यूक फेडरिक किसको? ओलिवर को। किसे? ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजालिंड डाउट दैट ऑरलैंडो इज ट्रूली इन लव इज अ मैडनेस एंड ही डज नॉट लुक लाइक ए मैडनेस। रोजालिंड डाउट करती है ऑरलैंडो के सच्चे प्यार पे, क्योंकि वो उसका मानना है कि लव क्या है? पागलपन है, और जो ऑरलैंडो है वो उसे बिल्कुल भी पागल इंसान नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑरलैंडो सेव हिज ब्रदर ओलिवर फ्रॉम द अटैक ऑफ ए हंग्री लायनस। क्या होता है? जो ऑरलैंडो होता है वो अपने भाई ओलिवर को बचा लेता है जब क्या करती है लायनस जो भूखी सेनी है उसमें हमला करती है, तो वो क्या करता है अपने भाई को बचा लेता है। इसके भाई क्या होता है, उसका भाई होता है जो उसे नफरत कर रहा होता है, वो उससे नफरत करना बंद कर देता है और उसे प्यार करने लगता है, यानी कि उसे अपना भाई मान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैकस एंड द लॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट किल्ड अ डियर। नेक्स्ट पॉइंट है ओलिवर फेल इन लव विद अलीना। ओलिवर किससे प्यार करने लगता है? अलीना से प्यार करने लगता है। अलीना ठीक है। अलीना कौन है? जिसने कि क्या किया है, जो सीलिया है, ठीक है, उसी वो अपनी अलीना का बेस रखे हुए है, उसी से प्यार करने लगता है। अलीना से थी कौन? ओलिवर। ठीक है। वो है कौन है? सीलिया ही है, ड्यूक फेडरिक की बेटी है। ड्यूक फेडरिक अबेंडन हिज प्लान टू माउंट ऑन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर बिकॉज द मीट ए रिलीजियस मैन ऑन हिज वे ऑफ द फॉरेस्ट हु कवर्ड हिम अ पीसफुल लाइफ। ड्यूक फेडरिक क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं अटैक करने के लिए ड्यूक सीनियर पे, लेकिन रास्ते में कौन मिल जाता है? एक रिलीजियस मैन मिल जाता है, एक साधु टाइप का इंसान मिल जाता है, और क्या हो जाता है उनका माइंड चेंज हो जाता है ड्यूक फेडरिक का, और वो क्या कर लेते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ को सब कुछ ख़त्म छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। जैकस डिसाइड करता है जंगल कोर्ट में ना लौटने की, यानी कि वो जंगल में ही रहने चाहता है। द प्रिल्यूड कंटेंड 14 लाइन्स। प्रिल्यूड किसका एपिक है, किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ठीक है। उसमें कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिक्लूज पोएटिक वर्क वाज द प्रिल्यूड इंटेंडेड एज ए प्रोलॉग टू। जो रिक्लूज है वो क्या है? जो बहुत बड़ा वर्क है जिसमें ही जो प्रिल्यूड है वो क्या है? प्रोलॉग है। ठीक है। उसका ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड इज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का अदर टाइटल कौन सा है? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफी अकाउंट ऑफ इस ऑथर लाइफ। प्रिल्यूड क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है किसका? ऑथर्स की लाइफ का। द प्रिल्यूड इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। प्रिल्यूड ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ डायरेक्टली एड्रेस हिज फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज इन द फाइनल बुक ऑफ द प्रिल्यूड। फाइनल बुक में डायरेक्ट एड्रेस करते हैं कौन? वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को। नेक्स्ट है द इमोर्टल स्पिरिट ग्रो लाइक हारमोनी इन म्यूजिक। इसमें क्या है? इसमें सिमली है, लाइक का यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सैमसा एगोनिस्ट बीइंग बिलोंग टू ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा। सैमसा एगोनिस्ट किसका प्ले है? जॉन मिल्टन का क्लोजेड ड्रामा है। ठीक है। ठीक है। ये मैन की क्लोजेड ड्रामा बोलते हैं सैमसंग के एगोनिस्ट को। सैमसंग एगोनिस्ट पब्लिश्ड इन 1671 along with Paradise Regen।
सैमसंग एगोनिस्ट हैं वो पब्लिश कराते हैं 1671 को पैराडाइज रेगेंट के साथ में। किसको? सैमसंग एगोनिस्ट को। ठीक है, सैमसंग एगोनिस्ट जो प्रोजेक्ट ड्रामा है उसके साथ ही पैराडाइज रेगेंट भी क्या होता है? पब्लिश होता है। ठीक है, ये किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का वर्क है। ठीक है, सैमसंग एगोनिस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स, इट इज़ रिटन इन राइमिक आइम्बिक पेंटामीटर। सैमसंग ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। हड़प्पा इज द फिलिस्तीन गैंट हु मोक सैमसंग। हड़प्पा क्या है? एक फिलिस्तीन का गैंट है जो कि मजाक उड़ाता है सैमसंग का। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन लाइक सैमसन वाज ब्लाइंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग एंड पैरेलल आर डाउन बिटवीन देयर सफरिंग। मिल्टन भी क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे सैमसंग की तरह। ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। तो वो क्या करते हैं? इसमें उनकी सफरिंग भी दिखाई देती है। सैमसंग्स हेयर सिम्बलाइज हिज कनेक्शन टू गॉड। सैमसंग के जो हेयर हैं वो किसके सिंबल हैं? जो गॉड से कनेक्शन है उसके सिंबल हैं। मिल्टन मोडेड टू प्ले ऑन ग्रीक ट्रेजेडी कंप्लीट विद कोरस एंड एनिटी ऑफ द टाइम एंड स्पेस आउट हनाफ दीज आर द वांटेड आर्ट्स एंड hearts of every woman fast like thee. The quotes directed to Delilia is so Samsung rays at vitriol. ये किसकी है? डलीलिया की स्पीच है सैमसंग एगोनिस्ट से। God when he gave me strength to sew with a house light to give was hung in it my hair express humility and reflection on divine gift. Nothing is here for tear. ये सैमसंग एगोनिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है, Nothing is here for tear, nothing to wait or knock. Why rest? No weakness, no content, and despair or blame. The chorus is this irresponsible too. सैमसंग के फाइनल सेक्रीफाइस के टाइम की ये लाइन है। लिरिक क्या होती है? एक सॉन्ग संग टू अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर। एक लायर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा गाई जाती है। जो पोएम गाई जाती है उसे हम लिरिक बोलते हैं। लिरिक पोइट्री इज नॉट नरेटिव, इज सब्जेक्टिव एंड टिपिकली डज नॉट इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। जो लिरिक पोइट्री होती है वो नरेटिव नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्लॉट वगैरह नहीं होता है। ड्रामेटिक लिरिक प्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर द स्पीकर इंटरेक्ट विद समवन एल्स। ड्रामेटिक लिरिक क्या होती है? ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ स्पीकर किसी दूसरे से बात कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द कैनोनाइजेशन इज़ वेल नोन लिरिक बाय जॉन डन। कैनोनाइजेशन क्या है? एक लिरिक है जो कि जॉन डन की बहुत फेमस पोएम है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिटन अवे इज ए फेमस रिफ्लेक्टिव लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ। टिटन अवे क्या है? फेमस रिफ्लेक्टिव लिरिक है वर्ड्सवर्थ की। द लिरिक इज ऑफन स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन बट आई इज़ नॉट नेसेसरी द प्लॉट। जो लिरिक है वो फर्स्ट पर्सन के द्वारा ही बोली जाती है, लेकिन इसमें जो पोइट लिखता है उसमें नेसेसिटी नहीं होती है पोइट की। मास्क इज ए एलिबोरेट कोट इंटरटेनमेंट इन्वॉल्विंग पोइट्री म्यूजिक डांस एंड स्पेक्टिकल। मास्क क्या होता है? एक कोट एंटरटेनमेंट पोएम होती है जिसमें पोइट्री म्यूजिक और डांस वगैरह साथ में चलता रहता है। द मास्क वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द रेनेसा इन इटली। मास्क कब से स्टार्ट हुआ था? रेनेसा इटली में स्टार्ट हुआ था, तभी से मास्क की भी स्टार्टिंग हुई थी। मास्क फ्लोरिस्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट until it was banned by the Puritans. मास्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस हुए थे एलिजाबेथन फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट की टाइम पीरियड में, जब तक कि प्यूरिटन्स ने क्या कर दिया था? थिएटर्स को क्लोज नहीं करवा दिया था। द मास्क एंडेड विद ए डांस ऑफ इंक्लूडिंग द ऑडियंस। जो मास्क हैं वो कैसे एंड होते हैं? जो डांस होता है इसके बाद ही एंड होते हैं, जो ऑडियंस होती है उसके सामने। नेक्स्ट है बेन जॉनसन रोड द मास्क ऑफ ब्लैकनेस एंड द मास्क ऑफ क्वीन। बेन जॉनसन के फेमस जो मास्क हैं ब्लैकनेस और मास्क ऑफ क्वींस हैं। नेक्स्ट है क्यूमस। क्यूमस इज ए टाइटल ऑफ मिल्टन्स मास्क परफॉर्म बाय
लॉर्लो कैस्टल इन 1634 में। क्यूमस क्या है? जॉन मिल्टन का फेमस मास्क है जो कि 1634 में पब्लिश हुआ था। अब्राहम कार्ले इंट्रोड्यूस द रेगुलर ओड 1656 एज आल्सो कॉल्ड कॉलियन ओड। जो अब्राहम कॉले का रेगुलर ओड है 1656, उसे हम कॉलियन ओड के नाम से भी जानते हैं। होरेशियन ओड are known for their consistent stanza structure and reflective tune. A Pindaric ode consists of strophe, antistrophe and echo. जो पिंडारिक ओड होता है उसमें कितने क्या क्या होता है? उसमें स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इकोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओड टू ए नाइटिंगेल बाय कीस इज एन एग्जांपल ऑफ होरेशियन ओड बाय जॉन कीस। ओड टू नाइटिंगेल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है जो कि जॉन कीट्स का है होरेशियन ओड का। ठीक है, The term pastoral is derived from the Latin word pastoral which means shepherd. जो pastoral जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है shepherd. माइकल पोइम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ इज सबटाइटल ए पास्टोरल पोइम। माइकल पोइम जो विलियम बर्ड्सवर्थ की है वो क्या है? एक पास्टोरल पोइम है। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन पोइट ऑथर द शेपर्स कैलेंडर 1579। जो एडमंड स्पेंसर हैं उनका जो शेपर्ड कलेक्शन है वो क्या है? एक 1579 में आया था। ठीक है, शेपर्ड कैलेंडर पास्टोरल पोइम है। द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव ए क्लासिक पेस्टोरल लिरिक वाज राइटिंग बाई क्रिस्टोफर मार्लो। पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव क्या है? एक पास्टोरल लिरिक है जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट शेक्सपियर्स प्ले इज नोन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रॉन्ग पास्टोरल एलिमेंट। एज यू लाइक इट में जो कि शेक्सपियर का फेमस वर्क है उसमें पास्टोरल एलिमेंट्स साफ साफ हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आई कम आई सो आई कॉन्कर। इसमें क्या है? एनोपोरा है। ठीक है, एनोपोरा क्या होता है? जब स्टार्टिंग में कोई वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है सो ऐसे एनोपोरा बोलते हैं, जैसे कि आई आई आई। ठीक है, ट्रस्ट मी आवर प्रोफेशन इज नॉट फूल। लिटोर्स है इसमें। लिटोर्स क्या है? फिगर स्पीच है। ठीक है, इसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारी क्लास 18। ठीक है, यहाँ तक हमारी 18 क्लास कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं 19 क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स थी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करेंगी, ये फ़ायदा पहुँचाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।